अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें अरसलान बैठकर लिख रहा है और ये पिछले साल किया था उसने, मतलब वो 3 साल का था जब उसने लिखा था 1 से 100 तक ये वीडियो, मतलब काउंटिंग। एंड मैंने उसे सिर्फ 10 तक समझाया था। जो बच्चे को तरीका है समझाने का इसमें कि बच्चा जिससे बआसानी काउंटिंग 1 से 100 और 100 से 1000 तक लिख सके, उसके लिए। अब तो माशाल्लाह वो 1000 तक भी लिख लेता है। बट मैंने अभी डाला है, वो आगे मैं वीडियो डालूँगी। अभी मैंने 100 तक का, 1 से 100 तक का डाला है वीडियो, जिसमें मैंने उसे पहले 1 से 10 तक, ओनली 10 तक सिखाया। 10 के बाद मैंने उसे एक ट्रिक सिखाया जिससे कि वो आगे लिख सके समझकर कि आखिर किस तरह लिखना है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपना लिखता हुआ जा रहा है। उसे कोई मतलब दिक्कत नहीं है कि कैसे लिखा जाएगा, और काफ़ी स्पीड में लिख रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने उसे 10 तक पहले सिखा दिया, समझा दिया कि हाँ, और मतलब काउंट नंबरों की पहचान करा दी। नंबर्स का पहचान होना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने इसे पहले नंबर का पहचान कराया 1 से 10 तक। आप जानते हैं आगे की काउंटिंग में अगर 10 तक बच्चे को पहचान है नंबर्स का, तो वो आराम से कर सकता है, लिख सकता है। तो पहले मैंने उसे याद भी करवाया 10 तक, और फिर उसे लिखने का ट्रिक बताया मैंने कि अगर 10 आता है तो 10 के बाद जो है फिर यही नंबर्स आगे और काउंट होता जाता है प्लस होके उस पर। और अगर 20 आता है तो 20 आने के बाद, 20 के बाद फिर वही नंबर 1 से 10 तक चलता रहता है। फिर लास्ट में जब 30 आ जाता है तो 3 के बाद क्या आता है 4। लास्ट में मतलब 10, 20, 30, 40 इस तरह का भी मैंने नीचे से उसे समझाया था कि नीचे से भी 10 तक काउंटिंग चलता है और ऊपर से भी काउंटिंग चलता रहता है, वही 10। ये ट्रिक होता है बच्चों को समझाने का, जिससे बच्चे को काउंटिंग लिखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और बाकी आप काउंटिंग जैसे याद करा देते हैं तो फिर बच्चे को पढ़ने में भी आगे दिक्कत नहीं होती है। और समझाने के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि 10 के बाद उन्हें ये बताया जाता है कि 0 हट के 1 से 10 तक का जो नंबर्स होता है वो स्टार्टिंग से फिर लगता जाएगा। जैसे 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, इस कदर का। फिर लास्ट में जब 20 आता है तो 20 के बाद भी फिर वो नंबर शुरू होता है 0 जस्ट हटाकर, जैसे 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, इस तरह का। इससे बच्चे को बहुत आसानी होता है और नीचे की लाइन से बच्चे को समझा सकते हैं। जैसे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 तो लिख दिया, अब आगे लास्ट में मतलब 19 के बाद क्या आएगा। हम उसे बता सकते हैं कि जब 1 0 10 आता है तो इसके बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, तो इसके बाद की लाइनिंग में 2 0 20 आएगा। बच्चों को इस तरह याद करा के मतलब प्रैक्टिस कराने से ये रहता है कि बच्चे जहन में पकड़ लेते हैं। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आता, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत आसानी से बच्चे 3 साल का अरसलान, तब मैंने उसे समझाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से वो समझ गया। तो आप इस तरह समझा सकते हैं। उसे कहीं भी कोई भी लिखने के लिए बोल देगा तो लिखने में तो गलती नहीं करेगा। रही बात पढ़ाने की कि पढ़ने की, तो उसे रोज़ आपको प्रैक्टिस, जैसे कि 1 से आप कभी 20 तक काउंट करवाइए, फिर 20 से 40 तक, 40 से, लेकिन पीछे का लेकर, ये नहीं कि आपने 1 से 20 तक करवा दिया फिर छोड़ दिया, नहीं। आप 1 से अगर वो 1 से 20 उसने आज याद किया है, कल 40 तक याद कराती है, तो आप 1 से 40 तक, पहले 20 तक सुनिए फिर 20 से 40 तक। जस्ट डेज अगले नेक्स्ट डेज आप अगर 60 तक देती हैं याद करने के लिए, तो क्या करना है आपको 1 से 60 तक सुनना है, ना कि 40 से 60 तक। उससे क्या होता है, बच्चे का पिछला भी रिमेंबर होता ही रहता है, लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ जाती है उसकी। और ये कुल अरसलान ने 5 to 6 मिनट में 100 तक का काउंट बआसानी माशाल्लाह से लिख लिया था। और आप भी अपने बच्चे को इसी तरह से अगर समझाते हैं तो आसानी से बच्चा समझ जाएगा इस ट्रिक को और आसानी से माशाल्लाह लिख सकता है। तो इसी तरह बच्चों को रोज़ाना, मतलब फिर जैसे 60 तक बताया आपने, फिर 1 अगले दिन आप 80 तक का देती हैं, तो 1 से 80 तक उसका सुनिए। उससे क्या होता है, उसका पिछला भी रिवाइज होता रहता है और नेक्स्ट डेज आगे रहता है। जिन लोगों की शिकायत होती है कि जैसे बच्चा आगे पढ़ रहा है और पीछे का भूल जाता है, अक्सर जो 90% बच्चों में, 50% बच्चों में ऐसा ही होता है कि वो आगे बढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते ही चले जाते हैं। तो ये आप शुरू से जब प्रैक्टिस कराती हैं वो भी, तो बच्चों में ये चीज़ें, ये दिक्कतें नहीं आती कि पिछला भूल रहे हैं। और साथ में ये कि बच्चा जब राइटिंग करता है तो उसे साथ में बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए भी बोलिए। मतलब जैसे वो काउंटिंग लिख रहा है
तो 1 लिख रहा है तो उसको पीछे पीछे बोलिए 1 बोलने के लिए 1। जस्ट उसने अगला नंबर्स लिखा 2 तो फिर बोले 2 3 4 5, मतलब बोल बोल कर लिखे। इससे क्या होता है, बच्चे को याद भी होता है और बच्चा लिखने की भी प्रैक्टिस में आता है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या फिर मैथ में काउंटिंग हो या जोड़ घटा का हो, कुछ भी हो, तो आप इस तरह ही बच्चे को समझा कर चल सकती हैं कि वो पढ़ के, उससे बच्चे का पढ़ने का प्रैक्टिस होता है, ज़बान साफ़ होती है और साथ में बच्चा बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब पढ़ने सीख जाता है और लिखने भी। तो बेहतर तरीका ये होगा कि आप बच्चे को बोले बोल बोल कर लिखने के लिए, उससे बच्चा बोलने की प्रैक्टिस में भी माशाल्लाह से आता है और लिखने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई, मेरा ट्रिक समझ में आया, तो लाइक्स कमेंट्स ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों की दुआ साथ रही तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोज़ इस तरह लेकर आऊँगी बच्चों के ट्रिक्स का, कि किस तरह समझाना चाहिए बच्चे को, पढ़ाना चाहिए। मैं हिंदी, इंग्लिश, बच्चे का जोड़ घटा गुना, क्योंकि अरसलान को ये सारी चीज़ें आती हैं, वो जोड़ घटा गुना भाग सभी माशाल्लाह कर लेता है इस उम्र में। तो इंशाल्लाह आपको मैं अगली वीडियो इसी तरह जोड़ घटा गुना भाग सबका मैं अरसलान का लेकर आऊँगी एक एक करके। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए ताकि वीडियो और आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर